इस बीच महत्वपूर्ण खबर जयपुर में बीएलओ की खुदकुशी का मामला और 4 महीने बाद अब सुपरवाइजर पर केस दर्ज हुआ है। खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला दर्ज हुआ है। बीएलओ मुकेश कुमार जांगिड़ ने खुदकुशी कर ली थी। ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी थी और सुसाइड नोट में काम का दबाव बताया था कारण। विधायका थाने में मुकेश के पिता ने शिकायत दी थी और पिता नानाग्राम जांगिड़ ने 4 महीने बाद दर्ज करवाई एफआईआर। तो बीएलओ के आत्महत्या करने का यह पूरा मामला है, जिसको लेकर 4 महीने बाद अब सुपरवाइजर पर केस दर्ज हुआ है। खुदकुशी के चलते उकसाने का यह पूरा मामला जो है वो दर्ज किया गया है। बीएलओ मुकेश कुमार जांगिड़ ने 4 महीने पहले ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी थी और इस आत्महत्या के पीछे कारण बताया था काम का दबाव। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी आशुतोष हमारे साथ फोन पर है। आशुतोष, बीएलओ सुसाइड केस में 4 महीने के बाद जाकर एफआईआर अब दर्ज हो पाया है, पूरा मामला आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, ये 16 नवंबर 2025 पिछले साल का यानी करीब 4 महीने पुराना पूरा मामला है, जिसमें अब जो मृतक के जो पिता है मुकेश कुमार जांगिड़ के जो पिता है नानाग्राम जांगिड़ ने ये मामला दर्ज करवाया है। इसमें ये बताया गया है कि आत्महत्या के लिए उनको उकसाया गया और मुकेश कुमार बीएलओ ड्यूटी के चलते हर सुबह 4:30 बजे के आसपास घर से निकल जाते थे और उस दिन भी उसी तरीके से निकले थे। लेकिन विधायका फाटक के पास जो उनकी जो बाइक थी उन्होंने खड़ी की और रेलवे ट्रैक पे गए और वहां से जो ट्रेन आ रही थी उसके सामने छलांग मार दी थी। एक सुसाइड नोट भी 3 दिन पहले उन्होंने इस घटनाक्रम से पहले लिखा था, जिसमें अपने जो अधिकारी थे उनके ऊपर आरोप लगाए गए थे और अब मृतक के पिता की तरफ से ये एफआईआर दर्ज करवाई गई, जिसमें उन्होंने बताया कि एफआईआर में ड्यूटी लगी थी, घर घर जाकर बीएलओ फॉर्म जो थे उनके बांटने का काम था, लेकिन उनके जो सुपरवाइजर थे सीताराम वो काम पूरा करवाने के लिए दबाव बना रहे थे और काम जल्द पूरा ना करने पर उनको सस्पेंड करने की भी लगातार वो धमकी दे रहे थे। अब इस पूरे मामले में विधायका थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। अब इस शिकायत के आधार पर पुलिस अपनी जांच करेगी, जो आरोप लगाए गए हैं उनको लेकर पूछताछ की जा सकती है और अगर ये पूरे के पूरे जो आरोप हैं वो सही पाए जाते हैं तो इसमें गिरफ्तारी भी संभव है। ठीक है आशुतोष, शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, अब जांच होगी और उसके बाद इस पूरे मामले में जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।